हे गाइस, मैं हूँ चारू। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 12 को कवर कर लिया था। अगर आपने अभी तक मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ वो भी देख लीजिए। गाइस, आज हम सेक्शन 13 स्टार्ट करेंगे। ये हिंदू मैरिज एक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से फॉर्म होते हैं। गाइस, सेक्शन 30 डिवोर्स से डील करता है। हमारे हिंदू मैरिज का मेन पर्पस मैरिज को प्रिजर्व सिक्योर करना है, ना कि डिसॉल्व करना। कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ को हिंदू लॉ ने ना ही फेवर किया है और ना ही एनकरेज। डिवोर्स सिर्फ स्पेसिफिक ग्राउंड्स जो कि सेक्शन 13 में मेंशन किए गए हैं पर ही दिया जा सकता है। हमारे पुराने हिंदू लॉ में डिवोर्स नाम का कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता था, क्योंकि मैरिज को अनडिसॉल्वेबल टाई, जिसे तोड़ा ना जा सके, समझा जाता था। ऐसा माना जाता था कि शादी के बाद हस्बैंड एंड वाइफ एक यूनियन बन जाती हैं, जिसे अलग करना इम्पॉसिबल होता था। डिवोर्स का कॉन्सेप्ट हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 से ही हिंदू लॉ में इंट्रोड्यूस किया गया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13, एक वैलिड मैरिज जो कि हिंदू मैरिज एक्ट आने से पहले या बाद में परफॉर्म की गई है, डिसॉल्व की जा सकती है डिक्री ऑफ डिवोर्स के द्वारा, अगर कोई भी पार्टी पेटिशन फाइल करती है कोर्ट में। गाइस, यहाँ वैलिड मैरिज से मतलब जो मैरिज वॉइड या वॉइडेबल ना हो। आगे के सेक्शंस में ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स भी बताए गए हैं। गाइस, डिवोर्स एक्सेप्शन है, मैरिज एक रूल है। सेक्शन 30 का क्लोज 1 में गिल्ट एंड फॉल्ट थ्योरी दी गई है। गाइस, ये गिल्ट एंड फॉल्ट थ्योरी 1976 से पहले सिर्फ फॉल्ट थ्योरी हुआ करती थी, जिसमें कन्वर्जन, लेप्रोकेसी, रिनाउंसिएशन ऑफ वर्ल्ड एक्सेट्रा शामिल थे। 1976 के बाद से इसमें अडल्ट्री, डिसेशन, क्रुएल्टी भी शामिल हो गए हैं और यह गिल्ट एंड फॉल्ट थ्योरी बन गई। इस थ्योरी का पर्पस इनोसेंट पार्टी को सेव करना तथा गिल्टी पार्टी को पनिश करना था, जिसने कि मैट्रिमोनियल ऑफेंस किए हैं। गाइस, अगर दोनों ही पार्टी गिल्टी हैं, फॉर एग्जांपल हस्बैंड ने वाइफ को बिना रीजनेबल रीज़न के डिजर्ट कर दिया और वाइफ ने अडल्ट्री परफॉर्म कर दी, इस केस में दोनों ही पार्टी सेम फुटिंग पर आ जाते हैं। इस केस में उन्हें डिवोर्स नहीं दिया जाएगा। ये थ्योरी सिर्फ इनोसेंट पर्सन को सेव करने और गिल्टी पर्सन को पनिश करने के लिए ही है। सेक्शन 13 क्लोज 1 सब क्लोज 1। अगर एक स्पाउस वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करता है किसी और पार्टी से आउट ऑफ वेडलॉक, तो यह एक डिवोर्स का ग्राउंड बन जाएगा दूसरी पार्टी के हाथों में। सिंगल एक्ट ऑफ अडल्ट्री इज नाउ सफिशिएंट फॉर दिस सेक्शन। अब इस कंटिन्यूइंग अडल्ट्री होने की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई है, पर गाइस अटेम्प्ट इसमें इंक्लूड नहीं होगा और इस सेक्शन में रिलीफ पाना है तो। पर अगर स्पाउस की कंसेंट इंटॉक्सिकेशन, फोर्स, फ्रॉड या मिस्टेक से ली गई है तो वह इस सेक्शन में कवर नहीं होगा। गाइस, 1976 से पहले एक्सप्रेशन वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स ये ना होकर लिविंग इन अडल्ट्री हुआ करता था। इसी 1976 की अमेंडमेंट में वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स में रिप्लेस किया गया था। 1976 के बाद सिंगल एक्ट ऑफ अडल्ट्री इज सफिशिएंट। 1976 से पहले कंटिन्यूइंग एक्ट ऑफ अडल्ट्री होना जरूरी था। गाइस, ऑक्सफोर्ड वर्सेस ऑकवर्ड ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट केस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस केस में वाइफ आर्टिफिशियली किसी और मैन के सीमन से प्रेग्नेंट हो गई थी। इसमें कोर्ट में इसे वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स की कैटेगरी में नहीं रखा था। सेक्शन 13 क्लोज 1 सब क्लोज 1A क्रुएल्टी से डील करता है। गाइस, क्रुएल्टी वर्ड कहीं भी डिफ़ाइन नहीं किया गया है और एक सिंगल डेफिनेशन में इसे डिफ़ाइन करना भी पॉसिबल नहीं है।
क्रुएल्टी केस टू केस, सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होती रहती है, ये केस टू केस डिपेंड करती है। दास्तानी वर्सेस दास्तानी केस, इस केस में क्रुएल्टी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस केस क्रुएल्टी मेंटल और फिज़िकल दोनों ही हो सकती है। आज के ज़माने में मेंटल क्रुएल्टी फिज़िकल क्रुएल्टी से ज़्यादा पेनफुल होती है। गाइस, इस केस को ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि यह एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1976 से पहले रीज़नेबल अप्रीहेंशन को इंक्लूड नहीं किया जाता था क्रुएल्टी में। रीज़नेबल अप्रीहेंशन मीन्स एक स्पाउस दूसरे स्पाउस का बिहेवियर देखते हुए उसे रीज़नेबली लगता है उसका स्पाउस उसके साथ क्रुएल्टी परफॉर्म कर सकता है। पर अब रीज़नेबल अप्रीहेंशन क्रुएल्टी भी डिवोर्स का एक ग्राउंड है। 1976 से पहले यह सिर्फ जुडिशियल सेपरेशन का ग्राउंड हुआ करता था। गाइस, जुडिशियल सेपरेशन सेक्शन 10 में डिफ़ाइन किया गया है, उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए। गाइस, लीगल कंसेप्ट ऑफ क्रुएल्टी चेंज होता रहता है टाइम के साथ। इंटेंशन और मोटिव क्रुएल्टी के लिए पहले इम्पोर्टेंट हुआ करते थे, पर अब वह नहीं है। गाइस, आज के लिए इतना ही। सेक्शन 13 में अभी बहुत कुछ है। सेक्शन 30 के हर एक एस्पेक्ट को मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, तो यह एक वीडियो में कवर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। सेक्शन 13 हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू गाइस।